नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र राठौड़। आज बात करेंगे 2026 में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने वाले सेक्टर की कुछ शेयरों के बारे में। दोस्तों, आने वाले टाइम में ना जो 2026 में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। ये सेक्टर क्यों मजबूत है? देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है जब बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो होम लोन, ये कार लोन लोग लेते हैं, बिजनेस लोन बढ़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोन के क्रेडिट कार्ड वगैरह और डिजिटल पेमेंट है, ये बढ़ते हैं। जितनी जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इनमें सब में प्रवृत्ति होती है यार। क्रेडिट कार्ड हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गई, होम लोन, कार लोन, सब लोग बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ये। इस समय भारत में क्रेडिट कार्ड जो ग्रोथ है ना काफ़ी मजबूत है। जो एनपी थे पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कम हुए हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कम हो भी रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग को तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हर कोई ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा है। तो आने वाले टाइम बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें बैंकों में सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआई बैंक है, कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है। ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में। 2026 में इनका अच्छा रिटर्न अब क्यों मिल सकता है अगर देखें जरा उसके बारे में। अगर ब्याज दर स्थिर रही तो लोन भी बढ़ेंगे। फिर भारत की जो जीडीपी है 6 से 7% रही तो बैंकिंग सेक्टर फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है। इसमें फाइनेंस के शेयर भी दे सकते हो आप। जियो फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ऐसे ऐसे सेक्टर बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर ही अक्सर बुल मार्केट की शुरुआत करता है। हाँ, जोखिम क्या रहता है इसमें? कोई वैश्विक मंदी आ गई, ब्याज दरें बढ़ गई अचानक, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी इसके बाद ऊपर आ जाता है। सेकंड है डिफेंस सेक्टर। हाई ग्रोथ स्टोरी है डिफेंस सेक्टर की। हमेशा देखना आगे आने वाले टाइम में भारत काफ़ी डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सकता है। भारत अब आत्मनिर्भर बनने पर पूरा जोर दे रहा है। सरकार डिफेंस प्रोडक्शन भारत में ही बढ़ा रही है धीरे धीरे। डिफेंस बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लंबी अवधि के ऑर्डर मिल रहे हैं। जो प्रमुख कंपनियां हैं इनकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। 2026 में क्यों तेजी आ सकती है इन जो अपने बड़े जो ऑर्डर हैं इसके डिफेंस सेक्टर के? क्योंकि इनको ना जो बड़े ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं, इनकी जो विजिबिलिटी क्लियर है इनकी, और सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है इनको। मेक इन इंडिया के तहत ये जो शेयर है वो चल सकते हैं इसमें। इन पर पूरी सरकार पूरा ध्यान दे रही है इनके ऊपर। हाँ, लेकिन पहले थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शेयर और चलने के दम रखते हैं आगे। आईटी सेक्टर, अब थोड़ा आईटी सेक्टर भी आगे रिटर्न दे सकता है। आजकल स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, हाहाकार मचा हुआ है। एआई का इतना डर चल रहा है कि आईटी सेक्टर गिरा हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल कंपनी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं, क्योंकि अमेरिका में मंदी का डर भी लगता है, क्लाइंट खर्च कम होना, एआई का कुछ ज़्यादा ही नए नए टूल का आना, जिसके कारण कंपनियों में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। लोगों में खास करके लोग पैसा निकाल रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन समझदार आदमी है, सब पैसा लगा रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, अब वो धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं इसमें। इसमें मैं 2026 में एक अच्छा मौका मान सकता हूँ उसको, इन कंपनियों में, आईटी कंपनियों में। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधरी रही, बढ़िया रही, तो ऑटोमेटिक आईटी सेक्टर भागेगा। एआई और क्लाउड की जो मांग बढ़ रही है धीरे धीरे, ये इन्हीं कंपनियों को अच्छा फ़ायदा होगा आगे जाके। डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जारी रहेगा, तो टेंशन वाली क्या बात है इसमें। और आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो गिरावट के बाद एकदम तेज़ी से उछाल देता है। चौथा है दोस्तों रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार जो है इनके ऊपर काफ़ी खर्चा बढ़ा रही है, वही रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ शेयर है, आईआरएफसी, रेल विकास निगम लिमिटेड, आईआरसीटीसी, इन शेयरों पे थोड़ी नज़र बनाए रखना जरूर। ये शेयर आगे अब बढ़ सकते हैं। रेलवे मॉडर्नाइजेशन का नया नया तरीका अपनाया जा रहा है, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, नए प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, ऐसी ट्रेनें खूब बढ़ाई जा रही हैं। सरकार इसके बजट में पूरा सपोर्ट कर रही है। रेलवे पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि रेलवे को कैसे कैसे डेवलपमेंट की नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। हाँ, कुछ नीति जो जोखिम है और नीति बदलाव होते रहते हैं, चुनाव का प्रभाव हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, वरना चलेगा ये शेयर। अब है रिन्यूएबल एनर्जी।
भविष्य की कहानी है ये जो ग्रीन एनर्जी का काम है। भारत 2030 तक पूरा टारगेट लेके काम चल रहा है कि 2030 तक हमने सारा काम जो भी ग्रीन एनर्जी पे ही शुरू कर देना है सारा। अडानी ग्रीन, टाटा पावर ग्रीन हो गई, सुजलोन जैसी होगी, और कंपनियां और भी बहुत हैं इसमें, वारी एनर्जी हो गई, ये कंपनियां अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं। 2026 में सोलर प्रोजेक्ट, ईवी सेक्टर ग्रोथ, सरकारी सब्सिडियां, ये सरकार काफ़ी सब्सिडी भी बांटती है इसके ऊपर भी, अपने सोलर पे सारा काम किया जाए। ये शेयर अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। सेक्टर जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया, मतलब 2026 में ग्रोथ के पूरे चांस हैं इनके कि आगे अपना जो टर्म है ना थोड़ा सा लंबा लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना। बैंकिंग जो है सेक्टर वो स्थिर मजबूत रहता है। डिफेंस सेक्टर तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है, और भविष्य में जो सेक्टर चलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन पे ही सारा काम धीरे धीरे होने वाला है आगे जाके। आईटी सेक्टर जो है वो तो आपको पता ही धीरे धीरे एआई पे काम करेगा, तो आगे ये मजबूत हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जो रेलवे है वो नीति आधारित है, ये आगे गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है कि किसको और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। बट एक स्ट्रेटजी समझ लो, पैसे लगाने के लिए एक साथ पैसा नहीं लगाना है, एसआईपी मोड पर पैसा लगाना है, गिरावट में धीरे धीरे खरीदना है। 2-3 सेक्टर को अपना एक ही सेक्टर में नहीं बांटना है, 2-3 सेक्टर अपने जैसे जो नाम लिए उन पे सभी में धीरे धीरे रखिएगा, सेक्टरों में पैसे रखिएगा। कम से कम 3 से 5 साल का नज़रिया रखिए और आराम से शेयरों के बारे में थोड़ा सोचिए, टेंशन मत लीजिए, और आगे अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने नए निवेश की कामना कीजिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जरूर एडवाइस लीजिएगा कि कैसे हमें क्या करना चाहिए इस पे, है ना। ये सेक्टर अपनी राय है, अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।